हमने देखा कि प्रतिक्रमण सुबह में जब करते हैं उस वक्त प्रतिक्रमण करने से पहले ही हमें 14 नियम को धार लेना है, क्योंकि प्रतिक्रमण में जब पचखाण का आवश्यक आएगा उस वक्त हमें ये 14 नियम वाला पचखाण लेने का है। अगर वहाँ पचखाण नहीं लेते हैं तो वहाँ धार तो सकते हैं कि नौकार्षी करेंगे और 14 नियम भी धारेंगे, इस तरह से धार सकते हैं, मगर ये सूर्योदय के पहले पहले ही हो जाना ज़रूरी है। यानी प्रतिक्रमण करने वाले या प्रतिक्रमण नहीं करने वाले दोनों को सूर्योदय के पहले पहले ही ये धार लेने का है। एक प्रश्न मुझे ये पचखाण के बारे में ऐसा आया था कि अगर कोई उठने में देर कर देता है, सूर्योदय हो गया है और उस वक्त नौकार्षी का समय हो गया है तो नौकार्षी करेगा तो चलेगा कि नहीं। हमने बोला बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि अब टाइम चला गया है। इसलिए अगर वो नौकार्षी करेंगे तो वितराग आज्ञा के विरुद्ध ये नौकार्षी होगी, उनसे उसे कर्म निर्जरा तो नहीं ही हो सकती। इसलिए ऐसे लोगों को जब रात को 1 बजे 2 बजे उठने का हो तो अगर मन में वो धार लेते हैं कि हम नौकार्षी करेंगे तो वहाँ पचखाण नहीं लेते हैं, तो भी अब बाद में दोपहर के 12 बजे भी नौकार्षी का पचखाण लेंगे तो भी चलेगा, मगर सूर्योदय के पहले पहले उसने धार लिया होना ज़रूरी है। अच्छा, पचखाण के बारे में ऐसा है कि हमें आत्मसाक्षी से, देव साक्षी से और गुरु साक्षी से पचखाण लेने का है। आत्मसाक्षी से तो हम प्रतिक्रमण करते हैं उस वक्त लेते हैं, अगर तो हम हमारे मन से इस तरह से नक्की करते हैं तो वो आत्मसाक्षी का हुआ। देरासर में पचखाण लेते हैं वो देव साक्षी का, और साथ में गुरु भगवंत के पास जाकर के वंदन करके जो लेते हैं वो गुरु साक्षी का पचखाण होता है। मगर इतना याद रखने का है कि हमें ये पचखाण यानी कि पुरुषों को ये पचखाण साध्वी जी भगवंत या तो बहनों के पास नहीं लेना है, क्योंकि साध्वी जी भगवंत के पास अगर हम पचखाण लेंगे तो पचखाण लेने से पहले उनको वंदन करना चाहिए, और वंदन तो साध्वी जी भगवंतों को श्राव को कर नहीं सकते, इसलिए उनके पास ये पचखाण हम नहीं ले सकते। ठीक इसी ही तरह व्याख्यान भी यही कारण से हम साध्वी जी भगवंत का पुरुषों सुन ना सके ऐसा कहते रहे हैं। तो ये पचखाण की बात यहाँ पर पूर्ण हुई।